हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। मैं अंकित भाटी आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं, इस सेशन में स्वागत करता हूं। वैसे मुझे नमस्ते बच्चों की जगह नमस्ते भावी दरोगाओं का हूं तो शायद ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। भावी का मतलब भविष्य में होने वाले दरोगा तो कह सकता हूं, क्योंकि आप सब लोग वही होंगे और आपको दरोगा बने या ना बने, पहले कहलवाना अच्छा लगता ही है हमेशा। बनने के बाद ये बहुत ज़्यादा शौक रह नहीं जाता, क्योंकि जो बने हुए हैं ना, उनको अगर आप दरोगा बोलोगे तो उनका बड़ा सामान्य सा रिएक्शन रहता है, क्योंकि सबके अपने अपने जो चीज़ मिल गई ना उसकी कद्र नहीं रहती। ये तो आपको पता है। आप भी जब बन जाओगे, वर्दी जब आपके बदन पे आ जाएगी, आज वर्दी पहनने का, स्टार कंधे पे देखने का बड़ा शौक है, लेकिन जिस दिन ये आपको मिल जाएगा और आपने एक आध महीने इसको पहन लिया, ट्रेनिंग में मिलेगी शौक शौक में, तब तो बड़ा मजा आएगा। लेकिन जब एक आध महीने पहन के इसको ड्यूटी कर लोगे तो फिर शायद आपके गोल और ये सब बदल जाते हैं, है ना। और जो आपका पैशन है वो भी ऐसा लगेगा कि नहीं यार, ये तो नौकरी है, करनी ही है, मतलब वो फिर उतना चाव रह नहीं जाता। चलो अब मैं बात करता हूं मेरे भाई कि नया नोटिस क्या है। कई बार कुछ नोटिस को हम इग्नोर कर देते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और फिर उन्हीं क्वेश्चनों के जवाब आप हमसे मांगते रहते हो। तो बेहतर होगा कि मैं उन चीज़ों को आपको समझा पाऊँ। जैसे ये तो एग्ज़ाम डेट का नोटिस है, ये सबको पता है कि 14 और 15 मार्च का आपका एग्ज़ाम है। और आज से देखोगे तो आज 15 जनवरी है, 2 महीने से अब कम का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, अर्थात 59 दिन आज से बचे। और फरवरी तो इस बार 28 की ही है, और 28 की है तो फिर आप 2 दिन और घटा लो, तो अब तो 57 डेज है आपके एग्जाम में, है ना। ये तो खैर ओएमआर के लिए उन्होंने बता दिया, आज न्यूज़पेपर में भी आया है। तो इसमें एक चीज नोटिस करने वाली है, जो आपको अगर ना पता हो तो मैं फिर से रिमाइंड करा देता हूं कि एक प्रश्न 2.5 अंक का होगा, क्योंकि 160 अंक है और 2.5 अंक का प्रश्न है, तो 400 अंक ऐसे बनते हैं। तो 35% हर सब्जेक्ट में लाना है। 40 का अगर 35% करोगे तो 14 क्वेश्चन सही होता है, यानी हर सब्जेक्ट में 14 क्वेश्चन सही करना अनिवार्य है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन 14 क्वेश्चन सही करना अनिवार्य है। अब एक और बात बता देता हूं कि सब्जेक्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन होता है इसमें। एक तो ओवरऑल का 50% आपको लाने होंगे, यानी 200 से कम पे मेरिट कभी नहीं जाएगी यूपीएसआई की, चाहे उन्हें पूरे बच्चे मिले या ना मिले, वैकेंसी पूरी हो या ना हो। फिर योगी जी आके बोल देंगे कि मतलब वो कहते हैं ना, योग्य अभ्यर्थी नहीं है यूपी के अंदर, दरोगा बनने लायक अभ्यर्थी नहीं है, अगर आप 200 भी अंक नहीं ला पाते हैं तो। फिर तो वो यही बोलेंगे ना, क्योंकि हमारी कंडीशन थी 50% आपको ओवरऑल लाने पड़ेंगे और 35% हर सब्जेक्ट में लाने पड़ेंगे। तो आप ये मत सोचना, क्योंकि जीएस जैसे सब्जेक्ट में बच्चे कभी कभी टारगेट ही कर लेते हैं, भाई 14 तो करना ही है, पर ये 14 मत रखना दिमाग में, क्योंकि आपका सब्जेक्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन चलेगा। ये कहाँ लिखा है अभी दिखाऊंगा। तो सब्जेक्ट वाइज जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो 14 की जगह भाई 15 पे सेफ होते हो आप, क्योंकि कई बार ऐसा कि आपकी शिफ्ट आसान आ गई और उसमें भी आप 14 ही कर पाए मुश्किल से। तो जब सब्जेक्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन होगा तो 14 के 13.5 भी हो सकते हैं वो, मार्क्स के हिसाब से। क्वेश्चन तो ऐसे नहीं होते 13.5, और मार्क्स के हिसाब से जो 14 के बनने चाहिए थे वो उतने भी नहीं बनते, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में आपको घटाया गया है। तो नॉर्मलाइजेशन कैसा होगा? पहले सब्जेक्ट वाइज होगा, हर सब्जेक्ट वाइज बच्चों का स्कोर देखा जाएगा उस शिफ्ट में, और फिर ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा कि सारे अंकों का नॉर्मलाइजेशन। तो ऐसा होता है। तो ऐसा कई बार हो जाता है, बच्चे 14 करके और मेरिट में आ रहे हैं और फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि उनका 14 से घट करके 13.5 रह गए थे, इस वजह से बाहर होते हैं। होते देखा है हमने। इस भर्ती का तो, पिछली का तो क्योंकि हाई कट ऑफ गई थी तो ऐसा कोई बच्चा मिला नहीं 2021 वाली का, लेकिन 2017 की लो कट ऑफ थी। और जब पेपर हार्ड आता है तो लो कट ऑफ जाती है, और लो कट ऑफ में ऐसे चांसेस बहुत बहुत बनते हैं, क्योंकि फिर हर सब्जेक्ट हार्ड आया है, और जब हर सब्जेक्ट हार्ड होगा तो 14 क्वेश्चन किसी सब्जेक्ट में करने मुश्किल हो जाएंगे। और वो एक ही सब्जेक्ट है, कुछ लोगों के लिए वो मैथ हो सकता है और ज्यादातर लोगों के लिए वो जीएस होती है, ठीक है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना विशेष। अब बच्चों ये आया है कल नोटिफिकेशन, जो नोटिस आया है, इस नोटिस को मैं समझा देता हूं आपको। 14 जनवरी का नोटिस है। इसको बहुत सारे बच्चे सीरियस नहीं लेंगे, पर ये एक एक इंस्ट्रक्शन बड़ा ही काम का है जो मैंने हाईलाइट किए हैं।
देखो ये पेपर होगा इतने का, वो सब पता है आपको, मैं इसको बताने वाला हूं नहीं। ये है मेन बात कि लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय में 35% अंक और कुल 50% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के पात्र नहीं होंगे। ये एक पॉइंट समझाया है मैंने। दूसरा पॉइंट है ओएमआर उत्तर पत्रक व गोला भरने के लिए केवल काला और नीला बॉल पेन ही यूज करें। यानी काले नीले के अलावा, ये भी बात पता ही थी आपको, तो ये भी कोई मेन बात नहीं हुई। काला और नीला यूज करते हैं तो काला नीला में से कोई सा भी चलेगा। पर ऐसा भी मत करना कि आधे काला और एक ले गए नीला पेन, काला वाला खत्म हो गया या बेकार हो गया, अब नीले से कर दिए, तो वो थोड़ी सी दिक्कत है। या तो फिर 2 नीले ले जाना या 2 काले ले जाना, ठीक है। अभ्यर्थी इस बात का ध्यान रखें, अगला पॉइंट देखो ये इंपॉर्टेंट है कि अभ्यर्थी इस बात का ध्यान रखें कि प्रश्न पुस्तिका क्रमांक और एक उत्तर पत्रिका क्रमांक समान हो। एक प्रश्न पुस्तिका पर, यानी जो पेपर है, एग्जाम है जो जिस पे क्वेश्चन पेपर है, उस पे एक प्रश्न पुस्तिका क्रमांक होगा, और जो आपकी ओएमआर है उस पर उत्तर पत्रक क्रमांक लिखा रहता है। वो दोनों सेम होने चाहिए। और ऐसा हो जाता है कभी कभी कि वो दोनों सेम नहीं हुए, क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं, सब पे एग्जैक्ट वही जाएगा। हालांकि वो बहुत कोशिश करता है कक्षा निरीक्षक सब पे ठीक जाए, ऐसा ही ऊपर से बन के भी आता है, लेकिन कभी कभी ये ह्यूमन मिस्टेक है, ये हो सकती है। तो अगर ऐसा स्थिति हो जाए, दोनों सबसे पहले यही काम करना जब आपको पेपर मिले और आंसर वो मिले ओएमआर सीट, ये सब सारा बिल आपके ऊपर फाड़ देंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ और आपने पेपर करिया है तो आपको 0 मार्किंग में रख देंगे और आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते, क्योंकि ये नोटिस दिया गया था पहले ही। तो मेरे भाई आप सबसे पहले ये काम करना कि प्रश्न पुस्तिका क्रमांक लिखा रहता है उस पर साफ, तो एक डिजिट रहती है 0, 5, 3, LMN ऐसे भी हो जाता है आधे मिक्स करके, तो वो दोनों सेम होने चाहिए। अगर नहीं है तो उसने बोला है कि इसको तुरंत कक्षा निरीक्षक को बोलें और बदलवा लें, वो बदल देगा, ठीक है। तो ये क्लियरिटी आ गई। दूसरा बच्चे एक और बात है जो इसने लिखी है कि किसी प्रश्न में विकल्प गोले भरने के साथ साथ अन्य विकल्प गोले पर किसी प्रकार की मार्किंग रेखा धब्बा पाया जाता है तो उस प्रश्न का विकल्प गलत उत्तर के रूप में माना जाएगा। जैसे मैं आपको मानता हूं कि ये 5वां प्रश्न है और इसके 4 विकल्प हैं और इसका ए सही है, तो ये तो आपने सही भरा है, लेकिन इस पर थोड़ी सी भी लाइन चल गई ना, तो ये बिल्कुल आपने पूरा भरा है लेकिन ये थोड़ा सा है, तो ये प्रश्न गलत मान लिया जाएगा आपका, इस पे आप क्लेम नहीं कर सकते। ये कह रहा है ये। तो कई बार बच्चे सोचते हैं ये तो कंप्यूटर पकड़ेगा ही नहीं, तो भैया अब तो मेरा ये तो सही मान लूंगा मैं, तो ऐसा नहीं होता। ये इसने साफ बता दिया इस पॉइंट में। अब अगला पॉइंट देखो, इतनी बारीकी से बातें बता रहा हूं, वैसे तो आप सब पढ़े लिखे हो, सबने पढ़ लिया होगा, पर मैं थोड़ा दोबारा रिवाइज करा रहा हूं कि ये बातें क्या हैं एक्चुअली। 16वां पॉइंट क्या है जब आप इसको पढ़ोगे, बाकी तो पीछे रबड़ पेंसिल ये सब यूज नहीं हो सकते, ये सब लिख रहा है, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मुख्य पॉइंट पढ़ लो बस। प्रश्न पत्र में सामान्य हिंदी के विषय को छोड़कर अन्य सभी प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी में आएंगे और किसी संशय या भ्रम की स्थिति में केवल अंग्रेजी वाला ही प्रश्न सही माना जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना कि कई बार हम हिंदी में प्रश्न पढ़ते हैं, तो जब हिंदी में प्रश्न पढ़ते हैं तो हमें समझ नहीं आता, क्योंकि जो आपका पेपर है ना, मैथ उसके, रीजनिंग उसकी, जीएस उसकी, वो इंग्लिश से ट्रांसलेट करके लिखी गई है हिंदी उसमें, क्योंकि जो आपके पेपर बढ़ाने वाले ऊपर है ना, तो भाई वो जो है वो अंग्रेजी जानते हैं, आप ऐसे मान लो, तो उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में लिखवाया जाता है। और कई बार हिंदी में जब ट्रांसलेट गूगल से आप करते हो तो बहुत अजीब से वर्ड आ जाते हैं, और इंग्लिश उनकी बड़ी आसान होती है। जैसे कंप्यूटर को संगणक लिख दिया, तो संगणक आप समझोगे ही नहीं, अंग्रेजी में कंप्यूटर देखोगे एकदम समझ जाए, अच्छा कंप्यूटर कह रहा है, तो इसलिए अंग्रेजी की एक आदत बना लो। और वो कहता है कि हिंदी में हम गलत कर सकते हैं लिखा, तो फिर आप अंग्रेजी में पढ़ना उत्तर, क्योंकि आप ये क्लेम नहीं कर पाओगे अब कि हिंदी में आपने गलत लिखा था इसलिए इसका सही करो, कोर्ट में भी नहीं जा सकते, क्योंकि ये नोटिस है उनके पास कि अंग्रेजी का सही माना जाएगा। अगर हिंदी में गलत प्रश्न है और अंग्रेजी में उसका ट्रांसलेशन सही था, अंग्रेजी के हिसाब से उत्तर सही आ रहा है, तो फिर अंग्रेजी का ही माना जाएगा। तो अगर ऐसी स्थिति फंसती है कि भाई आपका हिंदी का प्रश्न गलत, आपको समझ कम आ रहा है, तो फिर अंग्रेजी अनुवाद उसका पढ़ लेना, बस इतनी सी बात है। प्रत्येक पालियों के प्रश्न पत्र अलग अलग होंगे और अंकों के प्रसामान्यीकरण की प्रक्रिया बोर्ड की विज्ञप्ति
के द्वारा की जाएगी। वो प्रशमनीकरण का जो ये बोर्ड की विज्ञप्ति ये कहती है कि इस तरह से वो होता है, उनका नॉर्मलाइजेशन है ना, वही फॉर्मूला लगेगा। ये है मेन बात कि प्रश्न पत्र के 4 विषयों में से प्रत्येक विषय में अभ्यर्थियों द्वारा मूल अंकों को प्रथमतः सामान्यकरण किया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। पहले तो किसको किया जाएगा, प्रत्येक विषय के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होगा, फिर होगा आपका टोटल योग का नॉर्मलाइजेशन। जो मैं आपसे कह रहा था ना कि 14 सही कर लिए, ये आपके 13.5 भी हो सकते हैं नॉर्मलाइजेशन में, अगर वो शिफ्ट आसान है तो ऐसा होगा। ठीक है, तो इस वजह से इस चीज को भाई हल्के में मत लेना। तो आप अपना 14 टारगेट मत करना, कम 15 पे सेफ हो जाता है आदमी, 15 से 14 पे नहीं ला सकते, क्योंकि 2.5 नंबर एक सब्जेक्ट में घट पाना मुश्किल होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। यदि किसी प्रश्न के एक से अधिक उत्तर विकल्प सही पाए जाते हैं तो ऐसे किसी भी एक सही विकल्प को उत्तर के रूप में अंकित करने पर अभ्यर्थी को पूर्ण अंक प्रदान किए जाएंगे, किंतु किसी भी दशा में एक से अधिक विकल्पों के उत्तर देने पर अंकित करने पर अभ्यर्थी को उस प्रश्न के लिए अंक नहीं दिए जाएंगे। इस बात का मतलब समझो कि अगर आपका ये 6वां प्रश्न है, इसके 2 उत्तर सही हैं, ए बी सी डी, ये भी सही है और ये भी सही है, बच्चा इस स्थिति में क्या करता है कि वो ए को भी गोल करिए आएगा और सी को भी करिए आएगा। वो कहेगा मैं तो होशियार हूं, मैंने आपकी गलती पकड़ ली और दोनों ही सही थे, दोनों को ढूंढाया। कायदे से इस बच्चे को ज्यादा नंबर मिलने चाहिए थे। अगर ये क्वेश्चन 2.5 का तो इसको 5 मिलने चाहिए, है ना, क्योंकि ये बच्चे ने बड़ा काम किया है। 2 उत्तरों को देखा एक उत्तर आने के बाद भी, पर ये जो कह रहा है कि इनमें से अगर दोनों सही है, 2 विकल्प सही मिले ना आपके, तो इनमें से एक ही लगाना। अगर आपने दोनों लगा दिए तो हम आपका गलत कर देंगे, आपको कुछ नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने इनमें से कोई सा भी लगाया, ये लगाया या ये लगाया, तो फिर आपको इस पे भी नंबर मिलेगा, इस पे भी मिलेगा। तो ये तो अच्छी बात है। तो यानी एक ही लगाना है। तो ये बहुत बारीक बात है, पर इस बात का ध्यान हमें पेपर में रह गया तो हम औरों से इस बात का बेनिफिट ले जाएंगे। और ऐसा अक्सर होता है यूपी पुलिस के पेपरों में, जान के करते हैं, ये कंडीशन हमने पहले दे दी, अब तो 2-2 उत्तर देंगे ही हम, जन जान के करते हैं। ऐसा हर पेपर में हुआ आज तक। ठीक है, तो इसलिए मेरे भाई ऐसी गड़बड़ मत करना। चलिए, तो अब मैंने सारे पॉइंट आपको समझा दिए जो कल नोटिस आया है, यही मुख्य बातें थी और कुछ ऐसी बात है नहीं। अब मैं आपको एक गिफ्ट देने जा रहा हूं, और स्पेशली गिफ्ट तो उन बच्चों के लिए है ये जिनके पास बैच था, चाहे आपके पास विनायक बैच था, चाहे विनायक 2.0 बैच था, चाहे प्रज्ञान बैच है। यूपीएसआई का पिछले 2-2.5 साल से इसकी बातें चल रही हैं, तब से 3 बैच आ चुके हैं और बच्चे को एक ही बैच खरीदना पड़ा था। यही आरडब्ल्यूए की खास बात है ना, कि उसको बार बार वो नहीं खरीदवाता। अगर आपने एक बार पैसे दे दिए तो आपको सारे बैचेस फ्री मिले हैं, अब तक ऐसा ही हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको ये देने जा रहा हूं। कुछ बच्चे मिनी मॉक टेस्ट कह रहे हैं, कुछ बच्चे इसमें मेरे को बुरा भला भी कहेंगे, तो मैं उनके लिए भी बताऊंगा कि भाई अगर कोई फ्री वाला है जिसके पास बैच नहीं है, तो क्या उसके लिए हमारा हक नहीं है कुछ भी? उसने भी तो हम पे भरोसा दिखाया। तो मैं उनके लिए भी बता रहा हूं। अभी थोड़ा सा ध्यान से सुनना। पहले मैं आपको बता रहा हूं, ये पेड मिनी मॉक टेस्ट हैं जो करीब करीब हर सब्जेक्ट के आपको 15-15 मिल जाएंगे, यानी 60 मिनी मॉक करीब ये मिल जाएंगे, जिसमें मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे हिंदी, रीजनिंग, इन 3 दिन ये मिनी मॉक मिलेंगे 40-40 क्वेश्चन के। जीएस और मैथ्स के ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को मिलेंगे। कब तक मिलेंगे? करीब 20 फरवरी तक, आप अंदाजा लगा लीजिए। तो तब तक इनके 15-15 हर सब्जेक्ट के लगभग हो जाएंगे। तो 60 मिनी मॉक ऐसे, और 15 फुल पेड मॉक भी दे रहे हैं एक्स्ट्रा, जो आपका संडे को आता है, जो आपने किसी बुक प्रैक्टिस सेट से दिए थे उन सब से अलग हैं ये। तो 15 फुल मिनी मॉक और 15-15 हर किसी फुल मॉक और ये मिनी मॉक, तो 60 + 15 इस तरह से है। और ये 99 में है बच्चों, और इनके साथ मैं फुल के साथ पीडीएफ भी अटैच करवा दूंगा। अगर आप निकलवाना चाहो तो पीडीएफ निकलवा सकते हो विद पीडीएफ। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये तो पेड वाले बच्चों के लिए हो गए, अगर कोई 99 रुपए पे करता है, बैच का नहीं है, उसको ही 99 देने हैं। जिसके पास बैच है कोई सा भी, उन सब के लिए फ्री है, और आज से ही ओपन हो जाएंगे। टाइमिंग इनकी 7 बजे रहेगी शाम को ओपन होने की।
आप कहोगे सर हमें कम दिख रहे हैं, वहां पर 15 नहीं दिख रहे पेड करने के बाद भी, या अभी कोई बच्चा बैच का है वो भी देखेगा, तो ये एड ऑन होते चले जाएंगे। हो सकता है 5 दिखे अभी आपको, पर वो हो जाएंगे 15। उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी। अब बच्चे इसमें ना, अब मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूं कि सर हम तो ना, तो हम पे कोई पेड बैच है आपका, और हम इसको भी 99 भी नहीं देना चाहते, आपने पेड कर दिया ये। भाई ये फुल मॉक की वजह से, ये तो हमेशा ही आता है। पर फिर भी मैं उन बच्चों को कहना चाहता हूं कि जिन्होंने फ्री मिनी मॉक आज तक दिए हैं और वो बैच का भी हिस्सा नहीं है और वो देना चाहते हैं, और उन्होंने हमारे 2828 ऐसी सीरीज से जुड़े हैं, तो बच्चे वो भी हमारे ही हैं। तो मैं उनका भी ध्यान रखते हुए कि, तो आपको इतना पता होगा कि जो आपकी एग्जाम डेट है उससे 1 महीने पहले लाते हैं हम मिनी मॉक फ्री वाले। पर कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर हमें तो अभी से चाहिए, तो अभी से बैच वालों को मिल गए और पेड वालों को मिल गए। लेकिन जो 1 महीने पहले आएंगे मिनी मॉक, क्योंकि जिन बच्चों को समस्या ये आ रही होगी कि भाई मेरा तो टाइम ही शॉर्ट पड़ रहा है बार बार, तो उन बच्चों के लिए तो ये हमेशा वरदान रहे हैं। टाइम सही पढ़ने लग जाता है इसमें, और टाइम हमने दिया है ऐसे कि मैथ को 50 मिनट में ही करना है, तो आपको पता नहीं होता कि 40 क्वेश्चन मैथ में मुझे कितना समय लगाना चाहिए। मिनी मॉक में वो टाइम फिक्स रहेगा। अब आपको एक आदत पड़ जाएगी इतने मिनी मॉक देने के बाद कि अब आपका टाइम सही पड़ने लग जाएगा। जब भी आप फुल मॉक दोगे ना, अंतिम लक्ष्य तो फुल मॉक ही है ना, जब भी दोगे इनको कुछ करने के बाद आपको लगने लगेगा कि मेरा फुल मॉक का टाइम बहुत अच्छे से मैनेज होने लग गया, तो उनको बड़ा फायदा इससे होता है। ठीक है, अब मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूं कि भाई जो हमारा मतलब बैच भी नहीं है और वो नहीं है, तो उनके लिए भी मिनी मॉक फ्री वाले बिल्कुल आएंगे, और एग्जाम से 1 महीने पहले आते हैं, तो मैं 20 फरवरी तक ये चलेंगे। और जो बच्चे कहें कि सर हमारा 20 फरवरी को तो एग्जाम नहीं होगा, तो उसके बाद तक क्या होगा फिर, तो आपको फिर फ्री वाले मिनी मॉक मिल जाएंगे, क्योंकि वो तो फिर फ्री वाले मिल जाएंगे, क्योंकि 20 से तो हम सबके लिए शुरू कर देंगे, और वो इनसे अलग होंगे, है ना, ये अलग है और वो अलग है। ठीक है, क्लैरिटी है हर किसी बच्चे को। अब अच्छी बात क्या है, मिनी मॉक में उनमें भी होगा, फ्री वालों में भी और इसमें भी। मिनी मॉक में इस बार से अच्छी बात यह है कि हमने एक नई चीज, नया फीचर अनाउंस किया है, जिसका नाम है RWA एग्जाम बूस्टर। तो इसमें क्या है कि ये आपके एग्जाम में मार्क्स बढ़ाने में बड़ा हेल्प करेगा, क्योंकि एक तो हम जो मिनी मॉक में दें या फुल मॉक में दें, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट निकालने की कोशिश करते हैं। अब उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड इतनी इंफॉर्मेशन आपको और मिल जाती है, ताकि साइड बाय साइड सारी चीजें कवर हो जाए। अभी आप दिल्ली पुलिस में देखोगे कि जो अभी पेपर हुआ है, उससे मॉक टेस्ट से मैंने कुछ मॉक टेस्ट देखे हैं, डायरेक्टली क्वेश्चंस हैं, डायरेक्टली एज इट इज, स्पेशली कंप्यूटर और जीएस में। क्योंकि मैथ रीजनिंग में तो डिजिट चेंज होती हैं, तो वो तो डायरेक्टली नहीं मिलते, जबकि मैथ रीजनिंग वहां बहुत आसान था, लेकिन कंप्यूटर में डायरेक्टली क्वेश्चंस मिले हैं। तो ऐसे ही हम उम्मीद कर रहे हैं कि मूल विधि के डायरेक्टली क्वेश्चंस आपको मिले मॉक से। हम ऐसा मॉक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको पॉलिटी के क्वेश्चन डायरेक्टली मिले, आपको जीएस के भी क्वेश्चन डायरेक्टली मिले। इतने मॉक दे लिए तो वो मिल भी जाएंगे, ऐसी बड़ी बात है नहीं, लेकिन एग्जाम बूस्टर से रिलेट करते हुए तो बहुत कुछ मिलेगा। तो ये हर मिनी मॉक का डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको ऐसे मिलेगा जब भी आप दोगे, है ना। स्पेशली जीएस में बड़ा हेल्प करेगा और हिंदी में, है ना। चलो, तो ये मुझे आपको बताना भी था। आप कहो कि सर ये मिनी कैसे सीरीज परचेज कर सकते हैं, तो ये आपका पेड टेस्ट सीरीज में आपको जाना है। वैसे तो आप इसमें देते होंगे टेस्ट, एप्लीकेशन RWA ऐप में। अब ये पेड टेस्ट सीरीज में जाओगे तो आपको दिख जाएगी यूपी पुलिस SI पेड टेस्ट सीरीज, वहां पर आप बाई नाउ करके ये दिख जाएगा। ठीक है, ये उन बच्चों के पे करना है सिर्फ जिन बच्चों के पास कोई भी बैच नहीं है, कुछ नहीं है। तो भाई 99 मांग रहा हूं आपसे, कुछ भी नहीं है तो 99 कोई बहुत बड़ी बात है भी नहीं। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते। हाँ, एक और UPSI एग्जाम, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारे पास ना ये है 99 का, हम ये नहीं ले रहे, और हमने चूंकि ऑलरेडी ऑफलाइन पेपर है और इसमें भी आपकी OMR लगी हुई है, ये चारों बुक्स हैं, हम ये लगा रहे हैं, तो हमें क्या जरूरत है। बिल्कुल जरूरत नहीं भाई, 40-40 सेट है इसमें, तो 40-40 अगर आपके पास ये है तो फिर आपको पेड देने का कोई जरूरत नहीं है, एक भी पैसा। ये पेड टेस्ट सीरीज जो मैं बता रहा हूं, ये उन बच्चों के लिए है कि जिनके पास ये भी नहीं है। अगर ये है तो ये भी बेहतरीन है, ये तो आपको पता ही था कि हम लाए थे, है ना। ठीक है, तो मैं आपको कभी ऐसा सजेशन नहीं दूंगा जिससे मेरा फायदा हो और आप उलझ जाएं उसमें, नहीं। आप क्लियर कट रहे हैं, या तो आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दे रहे हैं
मिनी मॉक दे रहे हैं या आप ऑफलाइन वाले कर रहे हैं, इनमें से कोई सा एक काम कर लिया वो अपने आप में सफिशियंट है। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते। दोस्तों को एक और नई वीडियो में स्वागत है। आप लोगों ने पूरी वीडियो देख ली, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन कर लेना भाइयों। ऐसी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन ऑन कर लो भाई। डिस्कशन में कमेंट में बताओ भाई आपको कैसी वीडियो लगती है मेरी। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन कर लेना भाई। जरूरी है। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर करो दबा के। घुस बैठे हम तुम गड़ासी। अरे भाई लेट लिया मैं तो। आप लोग के प्यार और सपोर्ट से भाई जल्दी जल्दी मेरे 1000 तो कंप्लीट हो गए, और करवा दो आप लोग। ला 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 ना। ये देखो भाई मटर है, मटर में पैपे पड़ते हैं, इसलिए पैपे रखाने पड़ते हैं। यस, इस मटर में पैपे पड़ते हैं, पैपे रखाने पड़ रहे हैं। पैपे पैपा।
ला 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 ला। भाई रोड पे घूम रहा हूँ, रोड चल रहा ही है। तेरी वफा क्या राज हूँ मैं। आ! 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 यही क्वालिटी वीडियो। आ! 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 भाई पैपाना था, अत कर लिया, रखा दे, परेशान हो गया मैं। इतनी मट्टी खराब कर दी है पैपन ने, इतनी मट्टी। आ! आ! कुछ नहीं, मूड खराब हुआ है।